वर्मा। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। कोरोना की दो नई वैक्सीनों कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही एंटीवायरल दवा को भी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मंजूर किया है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जहां एक तरफ केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया और राज्यों ने और सख्त की हैं अपनी पाबंदियां, वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दूसरी तरफ देश में आपात इस्तेमाल के लिए दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और एक दवा के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे मजबूत हथियार है, जिसको लेकर केंद्र सरकार तेज गति से टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 साल के बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करके बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन की प्रक्रिया पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बुजुर्गों को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही प्रिकॉशनरी डोज लगवानी चाहिए। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन के माध्यम से 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू होगी। केंद्र ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं, साथ ही उनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था हो और बच्चों को टीका लगाने वाली टीम भी अलग लगाई जाए। राज्य भी वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स और एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकों की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इन टीकों की मंजूरी से महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। कोवोवैक्स का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर अब देश में 13 कंपनियों द्वारा बनाई जाएगी। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के वयस्क रोगियों या ज्यादा जोखिम वाले मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन स्थिति में शर्तों के साथ किया जाएगा। इस बीच देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के चलते तमाम राज्यों में पाबंदियों की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट के अनुसार अब राज्य में पाबंदियां लागू की जाएंगी। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में संक्रमण दर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में संक्रमण दर 0.5% या उससे ऊपर बनी हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी पूरी है। अभी हमारे पास 2000 बेड हैं हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ हमारे जो सारे बेड्स हैं उन पर हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन से LMO से कनेक्ट किया है। पहले हमारे पास 250 बेड थे जिन पे कि LMO या पाइप से ऑक्सीजन था। अभी हमारे पास सारे बेड्स पे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो गया है। संभावित संक्रमण के मद्देनजर तमाम राज्यों में नए साल के जश्न को लेकर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ताकि भीड़ इकट्ठा होने से संक्रमण का खतरा ना रहे। देश में बीते 24 घंटों में 6450 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो 72 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए हैं। अब तक देश में 142.47 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके देश में लगाए जा चुके हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोविड के बढ़ते मामले कितनी बड़ी चिंता अपने साथ लेकर आए हैं, किस तरह से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की बात हो या फिर बुजुर्गों को एक तरह से एडिशनल डोज देने की जो बात की जा रही है, उसके साथ साथ किस तरह के एहतियात बरते जाने चाहिए, इस पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन एंड फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट GB पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर रहेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रहेजा, जो सूरत हाल इस समय दिखाई दे रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चिंता बनी हुई है, लेकिन हमने जब देखा कि जहां से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई, दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह का ग्राफ रहा इसके बढ़ने का, संक्रमित बहुत तेजी से हुए लेकिन गंभीर असर नहीं दिखाई दिए हैं। इस समय भारत में जो हालात है, कितनी बड़ी चिंता?
डेफिनेटली अभी हमको बिल्कुल केयरफुल रहने की आवश्यकता है और विजिलेंस, हाई लेवल ऑफ विजिलेंस और सेल्फ केयर, सेल्फ डिसिप्लिन. एवरीवन हैज टू टेक दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. इस समय जरूरी है कि सब लोग साथ आएं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और अननेसेसरली भीड़ भाड़ के जगह पे ना जाएं. 2 गज की दूरी बना के रखें, दूर से नमस्कार करें, मास्क का इस्तेमाल प्रॉपरली करें. मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादातर लोग मास्क को उल्टा सीधा पहनते हैं, कोई यहाँ लगाता है कोई यहाँ लगाता है, तो पूरा नाक को कवर करें, मुंह को कवर करें. ये जो 3 लेयर्ड मास्क है, इसका जो डार्कर साइड है बाहर रहती है, क्लिप होता है ऊपर वाली साइड, वो नाक के ऊपर हम टाइट कर सकते हैं, फ्रिल्स नीचे की तरफ रहेंगी और इसको ठीक से लगा के और आईज को स्पेक्स से या अप शील्ड से कवर कर सकते हैं. अननेसेसरली लोगों को घर में इनवाइट करना अवॉइड करें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें, पर्टिकुलरली बंद कमरों में गैदरिंग ना करें, क्योंकि ये देखा गया कि अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो वायरस कम फैलता है. दूसरा, हैंड हाइजीन को मेंटेन करें. यदि आप डोर हैंडल्स, कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टॉप, टेबल टॉप, कंप्यूटर्स को, सेल फोन को, किसी के पेन को प्रेफरेबली ना छुएं. अगर छूते भी हैं तो उसके बाद साबुन पानी से 20 से 40 सेकंड तक अपने हाथ अवश्य धोएं. यदि साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो आप 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं. इसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत हमारे पास सक्षम हथियार है इस बीमारी की रोकथाम के लिए और ये सभी को लगवाना चाहिए. जिनको सेकंड डोज लग गया है, 60 ईयर्स प्लस जो कोमॉर्बिड वाले हैं, उनके लिए सरकार ने अप्रूवल 10 जनवरी से किया हुआ है. 15 से 18 साल के लिए 3 जनवरी से कर दिया गया है वैक्सीनेशन का शुरू. और जिन लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगा है उनके लिए हमारी सभी से विनती है, सरकार भी ये बार बार बता रही है कि वो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं. भारत में आप देख सकते हैं कि इतने बड़े देश के अंदर जहाँ पे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सरकार ने डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में वैक्सीनेशन को पहुंचाया. आपके लिए पूरा वहाँ पे इंतजाम किया गया, डॉक्टर्स की टीम, हेल्थ वर्कर्स की टीम, और सारा वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है. तो हमारी भी ये जिम्मेवारी है हर एक नागरिक की. जो लेफ्ट आउट हैं उनको, जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा वो फर्स्ट डोज अवश्य लगवाएं, जिनको सेकंड लगा वो सेकंड अवश्य लगवाएं. क्योंकि ये देखा गया है जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ है, यदि उनमें ये वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही माइल्ड होगा या एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे और गंभीर बीमारी होने का या डेथ होने का ना के बराबर चांस है. तो आपको ये समझना है कि आपके अपनी रक्षा के लिए, आपके परिवार के लिए है, आपके समाज के लिए है. तो इसलिए हम बार बार कहते हैं जन भागीदारी, सबका साथ में विश्वास और सबका साथ बहुत जरूरी है. तभी हम इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे और इसमें सबको इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, जन भागीदारी, जन आंदोलन के तरीके से सबको साथ आना चाहिए इस समय और अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए. ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम खुद की अगर रक्षा करते हैं, खुद को बचा लेते हैं, जी, तो हम अपने परिवार को बचाते हैं, अपने मित्रों को, सभी को बचाते हैं. डॉक्टर रहेजा, कितना सही होगा अभी जो स्थिति है उसकी तुलना जो दूसरी वेव आई थी उससे करने से? क्योंकि हालात का अगर हम आकलन करना चाहें, यानी कि आज की तारीख में दिल्ली टॉप पर है, संक्रमण की जो स्थिति दिखाई दे रही है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम और राज्यों में हर दिन सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, पाबंदियों में इजाफा किया जा रहा है. ऐसे में इस हालत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या दिल्ली से, महाराष्ट्र से भी ज्यादा दिल्ली में केसेस आ रहे हैं, तो क्या इसकी ये संक्रमण बढ़ने की शुरुआत है, किसी खतरे का संकेत है? हाँ, डेफिनेटली गवर्नमेंट अपनी तरीके से बेस्ट एफर्ट कर रही है. देयर इज ए वेरी हाई लेवल ऑफ विजिल एंड केयर. अब नागरिकों के लिए हम इसलिए बार बार ये जरूरी हो जाता है कि सब लोग अपनी जिम्मेवारी समझें. अभी क्योंकि ये जो वायरस है, ये जो है इसका इन्फेक्शन ज्यादा है, संक्रामित जल्दी होता है. ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे 3 गुना ज्यादा संक्रामित होने का इसका है पोटेंशियल. यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शियस ज्यादा है पहले वाले से. और बाकी दूसरी बात यह है कि इसके जो लक्षण है वो बहुत ही या तो माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है. तो ये दोनों चीजें हैं. और ये देखा गया है कि अक्सर कोई भी वायरस में जब इतने म्यूटेशंस होते हैं तो ज्यादातर म्यूटेशन जैसे इस वायरस में पाया गया कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, कि एक से दूसरे व्यक्ति में इसका जो संक्रमण होने का चांस है वो काफी अधिक हो गया है, लेकिन इसकी जो सिविरिटी है वो कम हो गई है. तो ये
इसलिए ये आने वाला समय 2-3 हफ्ते हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं कि यदि हम अननेसेसरली सोशल गैदरिंग भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप है उनको घर में रहना चाहिए। जैसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, क्रॉनिक लीवर डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, या जो इम्यूनोस्प्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो डायबिटिक्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, एल्डरली व्यक्ति है और बहुत छोटे बच्चे हैं, जो उनको हमें चाहिए कि हम उनको घर में रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि ये ऐसा समय है जब ये वायरस का पोटेंशियल है कि ये आगे बढ़ सकता है, इसका नंबर ऑफ केसेस। यदि आप देखें पॉजिटिविटी रेट काफी तेजी से बढ़ा है दिल्ली के अंदर भी, डॉक्टर 0.5% को क्रॉस कर गया। तो इसलिए हमें बिल्कुल इसके लिए हमें केयरफुल रहने की जरूरत है, और एक बहुत ही सरकार भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है मॉर्निंग इवनिंग। एट द एंड ये सभी को साथ जब चलेंगे, सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। आई रिपीट, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ केयर से सतर्क रहने की बात है। विद केयर एंड करेज एंड कॉन्फिडेंस वी शुड कीप गोइंग। डॉक्टर रहेजा, 2 और वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है सरकार द्वारा, साथ ही साथ एक एंटीवायरल उसको भी, दवा को भी मंजूरी दी गई है। ये किस तरह से टीकाकरण की इस पूरी मुहिम को और गति देगा? क्योंकि जहां एक तरफ एडिशनल डोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें एक बड़ी आबादी अभी भी रह गई है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। डेफिनेटली ऑलरेडी हमारा वैक्सीन का यदि आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। सीरम इंस्टीट्यूट हुआ, कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड हुआ, और साथ में जो 2 नई वैक्सीन आ गई हैं, कोवैक्स और कोविवैक्स, तो ये एक एडिशनल हो गया हमारे लिए। सरकार देखिए हर एक चीज फास्ट ट्रैक पे कर रही है, लेकिन आपको वैक्सीन लगवाने तो खुद ही जाना है। ये तो आपको खुद समझना है कि ये वैक्सीन आपके फायदे के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। ये हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, और इसलिए हम बार बार यही, सरकार भी, आपके डीडी न्यूज को भी मैं इसलिए बधाई का पात्र मानता हूं कि आप भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, नॉलेज तो हम दे रहे हैं, आपको अवेयरनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एटीट्यूड आपको दिखाना है आने का, और उसको जो कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पे ये सभी का सब जब मिलके करेंगे तभी ये संभव हो पाता है। क्योंकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के लगभग है, आप डिफिकल्ट टू रीच एरियाज हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कल्चरल डिस्पैरिटी है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि सब मिलके करें। और दूसरी जो दवाई मोविनोपीर जो हुई है, मालनोपिरावीर, ये भी बहुत देखा गया कि ट्रायल्स के अंदर कि अगर ये अर्ली स्टेज में हम देते हैं तो जो बीमारी की जो पोटेंशियल है, सिविरिटी है, वो कम हो जाती है। पर यह है कि ये दवाई को देने के लिए हमें फर्स्ट 5 डेज में देना जरूरी है, या जितना जल्दी देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए भी सरकार ने, डॉक्टर रहेजा, इस दवा को हम बच्चों को भी दे सकते हैं, वयस्कों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी जिनको 2 टीके लग चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली तो ये अभी देखिए हर एक दवाई का एक इंडिकेशन क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि ये हाई रिस्क ग्रुप वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सिविरिटी ऑफ डिसीज ज्यादा होता है, आईसीयू एडमिशन ज्यादा होते हैं, और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें जो कैच है कि हमें इसके लिए जल्दी डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसमें यह भी एक अहम इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यदि इस मौसम में किसी को खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण आते हैं, तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले जाके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में, या जो भी आपके पास हेल्थ फैसिलिटी है, वहां जाके अपना चेकअप कराइए, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए, और जरूरी होगा तो वहां पे आपका कोविड का टेस्ट किया जाएगा, RT-PCR। यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको आइसोलेट होना जरूरी है, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, यहाँ पे 2 बातें जी डॉक्टर रहेजा, यहाँ पे 2 बातें। आपने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए, यानी कि अगर सर्दी जुकाम ही इसका बेसिक लक्षण है ओमिक्रॉन का, तो क्या सर्दी जुकाम अगर 2 दिन तक रहता है, क्या इसके साथ बुखार भी आता है, तो हम जाके टेस्ट करा ले या फिर इंतजार करें? नहीं, डेफिनेटली दिस इज व्हाई आई से कि हाई लेवल ऑफ विजिलेंस एंड केयरफुल। यदि आपको खांसी जुकाम बुखार है तो जरूरी है कि आप अपने ऑफिस ना जाएं, वर्क प्लेस पे ना जाएं, बाकी लोगों से ना मिले जुलें, अपनी फैमिली से भी अपने को थोड़ा दूर अलग कर लें। अगर आपके पास घर में अलग कमरा है तो वहां रहें, और अपनी जांच करवाने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद ही आप आगे बढ़े। क्योंकि
ये भी देखा गया है कि इसमें जो लक्षण है वो काफी माइल्ड हैं, जिसमें सिर में दर्द होना, हल्का देखा गया आवाज का भारीपन होना, जो कॉमन लक्षण देखा गया है ऐसे मरीजों में, कि आपको उसका बुखार भी ना हो, सिर्फ हल्का जुकाम हो, आवाज में भारीपन हो, सिर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो हल्का फुल्का, और कुछ केसेस में बुखार आ सकता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है हल्का। तो ये जो लक्षण है इसके थोड़े से हैं तो सेम ही, लेकिन माइल्डर हैं और थोड़े से भिन्न है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि हमें जब भी ऐसा लगता है कि खांसी जुकाम बुखार सिर में दर्द बुखार है, तो हमें तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। सरकार के द्वारा इसके लिए सब जगह पर हेल्थ फैसिलिटीज में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप इससे बीमारी को दूसरे लोगों को फैलाने से बचेंगे, ठीक, संक्रमण कम होगा, और आपका इलाज भी अगर जल्दी डायग्नोसिस होता है तो आपका इलाज भी ऑन मेरिट्स ठीक से हो जाएगा जी। तो आपको भी फायदा है, ये विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके समाज के लिए भी, और आपके फ्रेंड्स के लिए भी, आपके ऑफिस जी। में डॉक्टर रहेजा हमारे साथ डॉक्टर सौमित्रा रावत जी भी जुड़ गए हैं, सदस्य कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स। डॉक्टर रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रावत, आज 2 टीकों को और मंजूरी दी गई है, एक एंटीवायरल दवा को मंजूरी दी गई है, किस तरह से इसके इस्तेमाल की शुरुआत भी होगी और साथ ही साथ इसका एज ग्रुप क्या रहेगा, और खासकर एंटीवायरल दवा का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत बड़ी बात है और ये काफी दिन से ट्रायल भी चल रहे थे। अगर आप कॉर्बेवैक्स की बात करें, ये बायोलॉजिकल ने बनाई है एंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30 करोड़ वैक्सीन इसके लिए ऑर्डर कर चुके हैं, और जो उन्होंने बताया है कि 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ इसकी हमें अवेलेबल होंगी। अभी जो हमारे पास वैक्सीन प्रोडक्शन है वो 31 करोड़ वैक्सीन पर मंथ का है। जैसे ही ये सारी वैक्सीन भी आ जाएंगी तो 50 करोड़ वैक्सीन हमें अवेलेबल होंगी हर महीने। तो ऋतु जी आप देखिए, 50 करोड़ अगर हमारे पास वैक्सीन होगी, हर एक को टीका लगेगा, और जो बूस्टर डोज की भी बात है वो भी बड़े आराम से मिलेगी और हमें वैक्सीन की कमी नहीं होगी। और जो दूसरा वाला वैक्सीन है वो कोवोवैक्स है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, बहुत बढ़िया वैक्सीन है। इसकी एफिकेसी 90% के करीब है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो एंटीवायरल ड्रग है वो माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस के लिए है, और ये इनहिबिट करती है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, मतलब वायरस को ज्यादा जो नंबर्स हैं उसको रोकती हैं, तो रेप्लिकेशन को रोकती हैं। और ये भी जैसे कि आपने भी बताया है 13 कंपनियां बनाएंगी इसको, और ये भी बहुत बढ़िया रहेगा कि किसी को अगर कोई मॉडरेट डिजीज भी होती है उसमें हम ये दे सकते हैं। तो जितनी सारी वैक्सीन आ रही हैं, एंटीवायरल ड्रग आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत कारगर रहेंगी और ये जरूरी भी है। जैसे डॉक्टर रहेजा ने भी बोला है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखना है जी। और हम लोग सेकेंड वेव के बाद बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो गए हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कमी है तो हम जो लोग हैं जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम पालन नहीं कर रहे हैं, वहां गड़बड़ी है जी। बहुत सही डॉक्टर रावत, आपने इस बात को रखा है कि सरकार अपनी तैयारियों के साथ मुस्तैद है। जिस तरह से संभावित लहर को देखते हुए सरकार की ये तैयारी रही है, 2 नई वैक्सीन को, एक एंटीवायरल ड्रग को मंजूरी दी गई है, लेकिन जरूरत है हमें और आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार निभाने की। मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, और कोई भी शुरुआती लक्षण दिखाई देता है तो कृपया जाएं और टेस्ट कराएं, क्योंकि वही आपको, आपके परिवार को, आपके साथियों को इस संक्रमण से बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे साथ तमाम उन जानकारियों को साझा करने के लिए, जो लोगों में एक हिम्मत बढ़ाती है कि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब तैयार होना है हम लोगों को कि हम इस संक्रमण को ज्यादा न फैलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। Thank you.
भारत के लिए ऐतिहासिक रहा साल 2021। टोक्यो ओलंपिक में दिखा भारतीय खिलाड़ियों का दम। टीम इंडिया के शूरवीरों ने किया रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा ने सोना जीत रचा इतिहास। पैरा एथलीटों ने भी की पदकों की बरसात। फुटबॉल में दिखा नीली जर्सी वाली टीमों का दबदबा। 2021 में फॉर्मूला 1 की रेस हुई और रोमांचक। आखिरी रेस के आखिरी लैप में हुआ चैंपियन का फैसला। देखिए खेल एट 2021 29 दिसंबर को सिर्फ डीडी न्यूज पर।